एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपको होस्ट रघबीर चौहान और नायला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और खैर, ये आपने बड़ी सी बात बताई और ख़ास करके नायला जी, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आजकल के इस युग में, आजकल के इस ज़माने में आपके 100 दोस्त तो ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ भी गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, वो कहते हैं यार यू आर द बेस्ट। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको 100 में से एक दोस्त ऐसा मिलेगा, वो बोलेगा कि रघबीर, ये जो तूने कल काम किया था थोड़ा सा अगर ठीक कर ले तो यू आर बेटर। अगर आपको इस ज़माने में वो दोस्त आप मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके आगे सिर भी झुका दो और पैर भी पकड़ लो। बिल्कुल। उसकी बात का गुस्सा करने की बजाय उसको बोलो कि थैंक्स ए लॉट, और उसको सीखना शुरू कर दो। लेकिन आज हम इसी चीज़ पे, हर एक आदमी जो आपको गलत बात से, आप कोई वर्ड बटरिंग बोल दो, पंप करना बोल दो, हवा देना बोल दो, हवा करते करते इतना उड़ा रहा है कि आप अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है। आई होप कि हमारे ऑडियंस ये सारी बातें सुन रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं इन बातों से। चक्कर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं चाहते कि कोई उनसे कहे कि मैं आपको कहूँ कि रघबीर जी आपने ये जो क्या इस तरह सही नहीं है, आपने गलत किया, तो वो तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स भी हैं, वो देख भी रहे हैं कि मेरा फ्रेंड किसी तरह इम्प्रूव हो सकता है, बताते नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही की कि अगर ऐसा कोई मिल जाए आपको जो कि आपको बताए कि आप किस चीज़ को इम्प्रूव करके आप और अच्छे बन सकते हो, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप अगर हिस्ट्री में देखें तो जितने मुल्कों के बादशाह हैं, जो कि बड़े बड़े बादशाह, उनके करीब कोई ऐसा बंदा था जो उसको बताता था कि तुमने ये चीज़ गलत की है। क्या बात है, क्या बात। और वो जो कि जिसके करीब ऐसे लोग थे कि भाई आप तो किंग हो, आप तो सब चीज़ सही कर, तो उसकी कितने जल्दी उसकी हुकूमत ख़त्म हुई है। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में, वैसे मैंने अभी तो नहीं, मैं तो यहाँ 10 साल हो गए मुझे, बल्कि 11 साल हो गए यहाँ आके। तो शुरू में तो मुझे बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, बहुत ही नई है ये इमेज कंसल्टिंग का काम अपनी कम्युनिटी में। आई थिंक आई एम द ओनली इमेज कंसल्टेंट। तो जब मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ, और फिर मैंने अपने जो कि टीचर सारी है और जितनी दोस्त हैं सबको मैंने ये बात का, और सब अगर आप किसी से भी बात करें आपसे कहेंगे कि मैं हमसे ये कहती हूँ कि जब भी हम मिले मुझे 1 या 2 चीज़ें आप बताना जो मैं इम्प्रूव कर सकूँ, जो मैंने गलत की है। और अगली मैंने अपनी पर्सनल जो स्टडी की, मैंने जो मैं अनुभव करता हूँ, खैर लेकिन उसमें आजकल का ज़माना ये, खैर मैं सबसे पहले, मैं अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले। आजकल के जो ज़माने के, चलो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर लोग थे, जो पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, खैर उन लोगों को तो बहुत अच्छा मालूम होता था ये स्टोन डाल लो, वो डाल लो, लेकिन उन्हीं के नाम पे काफ़ी जो ज़्यादा जो लोग हैं उनको नाम को मिसयूज़ करके पैसे यूं ही बना रहे हैं। जो विद्वान लोग हैं, खैर उनको मैं नमस्कार करता हूँ, सिर झुकाता हूँ, उन लोगों ने काफ़ी स्टडीज़ की। लेकिन आजकल के भी ज़माने में काफ़ी जो लोग जो हैं उनका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप उनके पास चले गए, आपने बोला कि घर की प्रॉब्लम होगी, जॉब की प्रॉब्लम, यही कॉमन प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं कि आपको उन्होंने 3, 4, 5 महीने की एक डेट लिख के दे दी। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को या 31 सितंबर को आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। हुआ क्या कि वही डेट वो आपके माइंड में चली गई। माइंड में जाते जाते आपने उस अपनी बॉडी को जगाना शुरू कर दिया कि ये डेट करीब आने वाली है, ये डेट और करीब आने वाली है, और करीब आने वाली है। तो उससे करते करते काम तो आपका वैसे ठीक हो गया, तो आपने उस एस्ट्रोलॉजर को और पैसे दे दिए कि तेरी वजह से तेरी भविष्यवाणी जो है। That's so true। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये जिस दिन आपने, डॉक्टर क्या करता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप घर से जाते हो, डॉक्टर कहते हो कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को यहाँ से चेक करो, वहाँ से चेक करो। इवन मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने बोला मैं बहुत बीमार हूँ। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कहता है सारे चेकअप मैंने कर लिए, यू आर टोटली ऑल राइट, तो जाके ये सिर्फ जाके तो सिर्फ ग्लूकोज का 1 चम्मच पी ले तो आप ठीक हो जाते हो। मेरे कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल जो बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अंदर से सो गए हैं। हमारे अंदर मैं समझता हूँ खुद एक गाइड लगा हुआ है जो हमें बता भी रहा है, जो डॉक्टर भी है, जो प्रॉब्लम सुनने को तैयार है, लेकिन हम अपने आप से बात नहीं कर रहे। इस बारे में कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कह सकती हूँ कि हम जो है इस दुनिया में जो आए हैं तो सबसे बड़ा कंप्यूटर ये लेकर आए हैं। इसको हम पूरी ज़िंदगी में 5% शायद यूज़ करते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो ये जो डेट आप बता रहे हो, जो डेट लिख के दे दिया, उसको हमने खुद ही, उस डेट में हमने खुद अपने आप को सक्सेसफुल हमने कर लिया, और हम ये समझते हैं कि उसने कहा तो हमारा सक्सेस आया है। लेकिन अगर वही बात है कि आप अगर अंदर से जाग जाओ, और हर कोई खुद नहीं कर सकता, अगर आप हेल्प लेकर और ऐसे लोगों के साथ जो कि आपको मदद कर सके, अगर आप अंदर से जाग जाओ तो आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि जो कुछ भी आपको करना है वो खुद ही आप अपनी ज़िंदगी में आपके खुद ही आ जाता है। मैं कहता हूँ सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है खुद शांत। इवन कि मैं
ये बात अपने पे मैंने लागू की, क्योंकि हम लोग क्या है कि अगर हम लोग खुद आपने अपने पे लागू की हो आपको और मज़ा आता है बताने। बिल्कुल। मेरा वेट पहले थोड़ा ज़्यादा था, आई लॉस्ट 45 पाउंड्स, तो मैंने कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ मैंने अपने आप को, अब मेरी बात पे ये विश्वास करना कि मैं मेरा अपनी किताब दिखा सकता हूँ कि मैंने 1 महीना पहले अपना वेट लिख दिया कि मेरा वेट 20 पाउंड कम हो गया। हाँ जी। इवन कि जो मेरे कपड़े थे तो मैंने उनको 5-6 इंचेस पहले टाइट करवा दिया। मेरे ख्याल कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हर एक तरीके के अकॉर्डिंग, हर एक वक्त के अकॉर्डिंग मेरा वही काम हो रहा था। तो इसी का मतलब अगर मैं किसी और बंदे के पास जाता, पंडित के पास जाता, वो लिख देता तो मैं उसको कितने पैसे और दे के आता। मेरे कहने का मतलब है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, इतनी ज़्यादा जागृति है, इतनी ज़्यादा सिस्टम काम कर रहा है कि जिसको आप उससे बात नहीं करना चाहते, आप जगाना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे लोगों के आगे आप सिर झुका झुका के आप अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हो। नहीं, ये तो मैं कहती हूँ हर किसी से कि ओनली पर्सन इन बिटवीन यू एंड योर गोल, आप और आपके जो आइडियल लाइफस्टाइल है उसके बीच में सिर्फ एक बंदा है जी। वो कौन है? आप खुद। आप खुद अगर आप वो बीच में से हट जाओ जी। अपने बीच में से, तो यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। चाहे आप वो हेल्थ क्या हो, आपकी हेल्थ में ये एक बात बताऊं कि ये जो आप बात कर रहे हो, इसी चीज को अप्लाई करके मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे घर में कोई 7 साल से बीमार नहीं हुआ, चाहे फ्लू हो, चाहे चिकन पॉक्स हो, चाहे वो बच्चे खेलते भी, क्योंकि हमारे अंदर ये सारी अपनी, अगर आप अंदर जाग जाए और अपने पावर्स को यूज करें तो हम इतने पावरफुल हैं कि हमें डॉक्टर की और दवाई की और इसकी और उसकी जरूरत ना हो। तो अगर मैं कर सकती हूँ और मेरे छोटे बच्चे कर सकते, छोटे कि अब तो वो बड़े हो गए 7 साल से, वो बीमार नहीं हो सकते, तो आप लोग सब भी इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये कि अपने अंदर अपने आप को ट्रस्ट करें, अपने अंदर के बंदे को जगाएं और अपने पावर को एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें और ग्रेटफुल हो, शुक्र अदा करें उसका जिसने आपको ये पावर दिया है। आपको दूसरों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आजकल के हमारे बात करने का मकसद यही था कि जैसे आप बड़ा सा काम कर रहे हो इमेज कंसल्टिंग का, मैं कहीं बैठता हूँ, मैं इवन कि मैं ये ऑन द टीवी बता रहा हूँ कि एक मेरे दोस्त बीमार थे, एक को बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने कहा नहीं तो ऐसे, मैंने गूगल में डाला तो वेट कम कर ले, वो ठीक हो गया। मेरे कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो है, चाहे वो घर की प्रॉब्लम है, आजकल कॉमन प्रॉब्लम भाइयों में, पत्नी में, इन लॉज में, दोस्तों में, अपने बॉस के साथ, यही कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, जिससे हमारा जो डिप्रेशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आपने किसी को बात करनी भी है, अगर आपका जो बॉस जो है अगर इस समय वो गुस्से के माहौल में है, तो दूसरे वक्त जाके उसको बेनती करके, रिक्वेस्ट करके अपनी बात भी बता दें, उसको ये भी बोले कि भाई मैं आई फील सॉरी, इतनी बात कहने से मैं समझता काफ़ी ज़्यादा जो आपकी जो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। हाँ, ये एक बात तो है बिल्कुल कि आप जैसे भी हों, जिस तरह के भी आप हों, आपकी ज़िंदगी में वही कुछ आएगा जैसे आप हो। अगर आपकी एनर्जी, हम लोग कहते हैं, आप उसको पता नहीं क्या लफ्ज़ देंगे, लेकिन अगर आपकी फीलिंग हर वक्त अच्छी है, हर वक्त आप खुश हो, नो मैटर व्हाट आपकी आज कैसी भी ज़िंदगी हो, अगर आप हर वक्त खुश रहते हो और अच्छी फीलिंग होती है आपके अंदर से हर वक्त, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि अच्छी फीलिंग वाली होगी। ठीक है, हेल्थ आपकी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी जॉब, आप जो बिजनेस में हो तो आपकी बिजनेस इंप्रूव होगी। लेकिन जब आपकी गंदी फीलिंग हो अंदर कि किसी से बॉस से लड़ाई हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, आपने उसको उस वक्त क्लियर नहीं किया, बाद में जाके आप अगले 6 महीने के हर किसी को बताते उसने ऐसे बात की, मुझसे ऐसे किया, तो आपके अगर अंदर गंदी फीलिंग, नेगेटिव एनर्जी अगर आप अपने अंदर लाओगे तो आपकी जिंदगी में फिर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो उसमें मैं एक बात आपको एक सिर्फ एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हमने गुस्सा किया, ठीक है, आपने जैसे रघबीर जी आपने मुझसे कुछ कह दिया और मैं उसमें नाराज हो गई, मैंने चीखना चिल्लाना किया आपके ऊपर, ठीक है, जब मैं गुस्से में हूँ, जब मैं नाराज हूँ, गुस्से में हूँ, ऊंचा गुस्सा है मेरा, तो मेरे जो सांस की जो वो है कंडेंसेशन जो कि यहाँ तक होती है, उसमें इतना पॉइजन होता है कि उसमें एक छोटा जानवर, इतना बड़ा जानवर 5 मिनट में मर जाए। अच्छा, ये साइंस की बात आपको मैं बता रही, रिसर्च की बात। अच्छा। तो अगर मैंने गुस्सा किया किसी से, जब हम गुस्से में हो, अच्छा, तो इसीलिए हमारे मुल्कों में कहते हैं ना कि गुस्सा थूक दो, कहते हैं ना, अच्छा, लेकिन हमें किसी ने नहीं पता है कि क्यों थूक। लेकिन ये भी कहा गया जैसे गुस्सा आता है तो आप भाग के ठंडा पानी भी पी लो ताकि वो नहीं आए पॉइजन आपके। तो गुस्सा किसी से होने का मतलब ये है कि अगर आप उस बंदे से नाराज हैं तो ये आप नाराज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉइजन मैं खाऊं और चाहूं कि वो मर जाए। ऐसे नहीं होता। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो आप ही को खराब कर रही है। तो किस तरह वो उस नेगेटिव एनर्जी से दूर दूर रहे, किस तरह उसको अपने सिस्टम से निकाले, किस तरह अपने पूरे पावर को, अपने पूरे जो आपको दिया गया उसको आप रियलाइज करें, ये आपको करना चाहिए और नेगेटिव एनर्जी से दूर भागना चाहिए। इस चीज़ को मैंने अपने आप भी लागू करके देखा, मैंने और भी इसके बारे में प्रूवन फैक्ट्स हैं
अगर कई बार क्या होता है कि हमें किसी इंसान से डर लगना शुरू हो जाता है कि वो देखो जी मैं जाऊंगा, नाराज केवल होने के बाद में वो मेरे को ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, मेरे को उससे डर लग रहा है। आम आजकल लोगों ने, हम लोगों ने एक दिमाग में एक डर पैदा कर लिया। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में एक प्योर लव, अनकंडीशनल प्योर लव मैं बोलता हूँ उसको, और पॉजिटिव एनर्जी इतनी क्रिएट कर लें, और ये मैं गारंटी के साथ, मैं अपनी समझ के साथ, अगर आप सहमत हो मेरे साथ, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑन द टीवी, ये बात कह सकता हूँ कि मैंने खुद करके देखा है। चाहे वो आपका दुश्मन कितना भी गुस्से से भरा हो, कितना भी उसको आपसे गिला हो, कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आप पॉजिटिव से, सॉफ्टनेस से, थोड़े से इंक्लाइंड होके, जैसे निम्रता के साथ हम लोग बोलते हैं, जाते हो, तो वो इंसान सेकंड्स में आपका दोस्त बन जाता है। बिल्कुल। और उसी चीज़ को आप वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो। लेकिन यही, अगर मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम करने का मतलब यही था कि हम जो खुद ही जो है, मैं समझता कि अपने जो किस्मत के जो विधाता भी हैं, अपने डेस्टिनी के खुद क्रिएटर भी हैं। बिल्कुल। जो भी हम बनाना चाहेंगे संसार का, जो मतलब जो है हिंदी में अगर हम बताएं, तो जो भी आज कहानी जो हम लोग लिख रहे हैं, यही कहानी हमारे पे लागू होगी। जो हमारी महफिल में, हमारे घर में 10, 20, 30, 40, 50 जो दोस्त और फैमिली हमारे घर में आती हैं, वो हमारी अपनी कहानी लिखी हुई है। तो फिर दूसरों को दोष देने की बजाय पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, ताकि हम ठीक हो गए तो घर भी ठीक हो गया, समाज, एक एक करके समाज भी ठीक हो सकता है। बहुत अच्छी बात की आपने। और आप स्टूडियो में आए, खैर समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और अगर कोई भी आपको मुझसे इमेज पर्सनैलिटी के बारे में पूछना चाहे तो अपना नंबर जरूर दें आप। मैं बिल्कुल, मेरा नंबर है 416-897-7749, 416-897-7749। और यही मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि पॉजिटिव हो जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में, समझता हूँ हर कम्युनिटी में पखंडी लोगों ने, पखंडी जो गुरु बने बैठे हैं, पखंडी जो बाबे बने बैठे हैं, जिनकी टांगे दबा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको हम लोग कितनी सेवा कर रहे हैं। अपनी टांगे पहले खुद दबा लें, अपना दोस्त बना लें। सिर्फ इतना सा काम है, अपने आप को दोस्त बनाना है, किसी को नहीं बनाना। अपने आप को दूध, पानी, शक्कर जो उनको खिलाते हैं खिला लें, ताकि खुद जाग जाएंगे तो हमें इन लोगों के से पीछे परे भी हट जाएंगे, पखंड लोगों से। और हम लोग खुद ही बड़े अच्छे हैं, सभी एक परमात्मा के हम लोग बच्चे हैं, और पिता का कोई बच्चा मैं समझता हूँ खराब नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि इस नेगेटिव एनर्जी में बैठे हैं, थोड़ा सा जो है अपनी दोस्ती का लेवल चेंज कर लें, परिवार चेंज कर लें, थोड़ा सा परे हट जाएं, तो टाइम बिंग में वही चीज़ें जो है ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और बी पॉजिटिव ऑलवेज, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो मेडिसिन का जो नाम है, बी पॉजिटिव एंड स्माइल ऑलवेज। ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी। बी हैप्पी, नो मैटर व्हाट, ऑलवेज बी हैप्पी। नो मैटर व्हाट। और ये जन्म जो है बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसको खूब जो है अच्छा खाएं, खूब एक्सरसाइज करें, सब खुद भी हंसें और लोगों को भी हंसाएं। बहुत अच्छी बात है। और खैर समय बीत जाता है बड़ी जल्दी, और बड़ा मज़ा आ रहा था, आपकी बातें सुनी, सीखने को भी मिला, और थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू। अगले हफ्ते सेम टाइम पे फिर मिलांगे। थोड़ा कोई सवाल है रियल एस्टेट के बारे, ਤੁਸੀਂ अगर रियल एस्टेट का कोर्स करना चाहते हो, या ਤੁਸੀਂ अपना कितने प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, थोड़ा कोई भी सवाल है तो मैंने कॉल कर सकते हो 416-318-5566, 416-318-5568। भुलना चुका नहीं, माफ़ी। अगले हफ्ते सेम टाइम पे फिर मिलांगे। सारों ने प्यार भरी सत श्री अकाल।